Hello everyone, my name is Shelja Chabra and today we are going to start with the chapter 2 of Hindi of class 5 रिमझिम बुक। ठीक है, तो अब चैप्टर का नाम है फसलों के त्योहार। चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। तो आपको मैं ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो फसलों के त्योहार वाला चैप्टर है, ये एक्चुअली में कोई स्टोरी नहीं है, ये एक लेख है। इस फसलों के त्योहार लेख के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले त्योहार जो फसलों से संबंधित हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, फसलों से संबंधित त्योहारों का अपना ही महत्व होता है। सबके मनाने का तरीका भी टोटली डिफरेंट होता है। देश की अलग-अलग संस्कृति व वेशभूषा से जुड़े लोगों की गीतों के स्वर भी इस त्योहार को मनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी समरी बता दें कि एक्चुअली में इसमें इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें है, जाड़ा का मौसम है, मतलब विंटर्स का टाइम है। 10 दिनों से सूरज ही नहीं उगा है। हम लोग सूरज के इंतजार में हैं, रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो लेकिन खिचड़ी का त्योहार यानी मकर संक्रांति का त्योहार आ गया है। अतः जाड़ा के बावजूद हम सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा, चाचा, पापा ने सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। उनके बाल धुलने के बाद सफेद सेमल की रुई जैसे हो गए थे। तो उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि रखे हुए हैं। दादी ने हम सबसे इन चीजों को बारी बारी से छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। बाद में इन्हें दान दे दिया। तो ये जो खिचड़ी के दिन ये जो चूड़ा दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है, किंतु अप्पी ददिया को दोनों में से कोई भी चीज पसंद ही नहीं है। फिर भी उन्हें दोनों चीजें खानी होंगी, क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है। इस दिन तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए जाते हैं, जो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपने ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अलग-अलग जनजातियां इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं। इस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी समय से मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि केटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, लोग पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर गूंजने लगते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी ये जो समरी थी इस चैप्टर की। ये चैप्टर एक्चुअली में एक लेख है, इसको हम कोई स्टोरी नहीं बोल सकते, ये एक लेख होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम इसको स्टोरी को अब थोड़ा इस लेख को थोड़ा बहुत समझते हैं कि इसमें क्या है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं।
पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो असल में ये क्या है, ये विंटर्स का टाइम है। विंटर्स में तो हर किसी को धूप में बैठना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 दिन हो गए हैं, यहाँ पर सूरज ही नहीं उगा है। मतलब सन ही नहीं आया है। तो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि भाई अब गर्मी, इतनी ज्यादा ठंड हो गई है, हमें तो गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, कैसे मिलेगी। परेशान है थोड़े से। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास घड़ी वगैरह होती नहीं थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, लोग अपने इसी से अपने सूरज को देख के, सन को देखकर ही अंदाजा लगाते थे कि अब क्या टाइम क्या हो गया है। तो अब अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि क्या टाइम हो गया है। तो लेकिन घर में चहल पहल बहुत है। चहल पहल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अ, इसका त्योहार, फसलों का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने, और कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे पानी वानी गिर रहा है, या कोई आवाजें लगा रहा है आपको, कोई कह रहा है कि जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल के ना। तो आई आई लोग के उठे के नाइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। तो मतलब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या हो रहा है, ये अब आगे पता चलेगा। वैसे यहाँ पर जो इस चैप्टर में है, इसमें है फसलों के त्योहार, यानी कोई एक फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होने जा रहा है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। तो सब लोग, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है, लेकिन ठंडी के टाइम पर भी सब लोग अपना नहा धो के तैयार हो गए, कमरे में इकट्ठे हो गए। तो दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती पहनी हुई है, धोती कुर्ता पहना है। तो मतलब मांड क्या होता है, मांड होता है स्टार्च किया जाता है कपड़ों को ताकि वो कड़क हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, मांड लगी धोती और कुर्ता पहन के बाहर आ गए, अपना तैयार श्यार होके, मतलब फुल टू तैयार हो गए हैं सब लोग। खिचड़ी में आइसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देख कनाकन देता। पापा ने कहा, पापा ने ये सब बोला है, देन शायद आज आज धोती में उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। भाई ठंड तो है, ठंड अब धोती पहनेंगे, धोती में तो सब ओपन होता है, तो वो ठंड बहुत ज्यादा उनको लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि सामने एक ना चारपाई बिछी हुई है, वहां पर दादी ने भी खादी की सफेद कलर की, व्हाइट कलर की एक साड़ी पहनी हुई है, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। सरवर उन्होंने धोया हुआ है, हेयर वॉश उन्होंने किया हुआ है, और जो उनके बाल है ना, वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रुई रुई है, कॉटन है। ठीक है, अब वो क्या, मतलब उनके बाल इतने वाइट हैं कि उनमें से एक आधा भी नहीं ब्लैक हेयर नजर आ रहा है। तो वो बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने क्या पड़ा है, उनके सामने पड़े हैं केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा मीठा यानी गुड़ होता है। ठीक है, तिल, गुड़, चावल, और ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें, कुछ ऐसी चीजें उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर रखी गई हैं। ठीक है, हमें बारी बारी से उन सब चीजों को छूना है। तो ये ना सब लोगों, ये यहाँ पर ना एक रिवाज है। वो क्या करते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन सारे जने आते हैं, वो सब लोग एक एक चीज को टच करते हैं और उसके बाद अपना जाके बैठ जाते हैं। और फिर ये सब जो चीजें होती है ना, इनको दान कर दिया जाता है। ठीक है, इनको डोनेट कर दिया जाता है। तो आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी हैं। उन्हें तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। और मतलब अब क्या है, अब यहाँ पर सब लोगों के लिए खिचड़ी बनी है क्योंकि खिचड़ी का त्योहार है। तो यहाँ पर एक खिचड़ी बनी हुई है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनको खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी खिचड़ी और पसंद नहीं है, उनको क्या करना है, उनको अब खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। अब फरमाइशी नाश्ता कहीं पर भी नहीं चलेगा। तो गुड़ और चीनी के तिलकुट के को बड़े चाव से खाया। तो सब लोगों ने अब गुड़ और चीनी के तिलकुट बने थे, उन्होंने बहुत खुशी से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना।
कितना मजा आता था। मतलब जब बच्चे जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो बहुत मजे करते थे, बहुत मस्ती करते थे, नाव में बैठते थे, गंगा नदी की सैर करते थे, हैं, और वहां पतंगे वतंगे उड़ाते थे, कितना मजा करते थे। तो इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदिया, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो ये लोग सब मिलकर, वो लोग खेलते थे और ये लोग सब मिलकर खिचड़ी बनाया करते थे। तो हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। भी वो लोग भी घर की थोड़ी बहुत हेल्प करते थे। उन लोगों को भी लगता था कि चलो अब थोड़ी थोड़ी पतंगे अब एक बार छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस। तो थोड़ी देर में राउंड लगा के फिर आ जाते थे, फिर से वो अपना मटर प्याज वगैरह छील देते थे उनके लिए। वैसी खिचड़ी दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। भाई तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो ये खुशियों का त्योहार ना। तो जनवरी माह के मध्य मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। तो भाई जनवरी के मंथ में लोग हर जगह पर, पूरे इंडिया के हर स्टेट में कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ही करते हैं। कुछ लोग इसलिए सेलिब्रेट करते थे कि पाला यानी ठंड कम होगी, और कुछ लोग इसलिए सेलिब्रेट करते थे कि फसलें अब कटी हैं, अब उसका हम खुशी मनाएंगे। ठीक है, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना ढंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, ये देखो यहाँ पर ना अलग अलग जगह पर अलग अलग फेस्टिवल, नाम अलग अलग दिया गया है लेकिन तरीका वही होता है। तो ये मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में मकर संक्रांति नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था और होता है। और असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो मतलब ये जनवरी से लेके अप्रैल तक कोई ना कोई फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता ही होता है। और ये किससे रिलेटेड होता है? ये सारे फेस्टिवल्स फसलों से रिलेटेड होते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। तो ये मतलब झारखंड में बहुत ही खुशी से मनाते हैं, 4 दिन तक इसका ये फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो आदिवासी लोग जो होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक ना पेड़ होता है जिसकी पूजा की जाती है, ये भी इनके ट्रेंड में होता है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढीले ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। तो ये लोग काफी ज्यादा डांस वांस करते हैं, मतलब काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो मतलब ये इनका जो डांस का ना एक इनका स्टेप होता है जिसके अंदर इन्होंने सब में कमर में हाथ डाल के उसके बाद दे यूज टू डांस विद अदर्स। और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? तो ये लोग ना चंदा मांगते हैं, और चंदे में वो क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। फिर उसके बाद खाते पीते हैं, फिर वो अपना गेम्स वगैरह प्ले करते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन में वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ धान, आशीर्वादी धान, अगली फसल में बोया जाता है।
देखो धान की ना पूजा होती है, और वो जो धान होता है ना जिसकी पूजा होती है उसको नेक्स्ट टाइम अगली फसलों में उसको बो दिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर और आदि कट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। तो नया एक मटका लाया जाता है इसके फेस्टिवल के अंदर। तो नया मटका लाया जाता है, उसमें क्या करते हैं, चावल, दूध और गुड़ को डाल के और उसको पकने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, गैस पे नहीं रखते, इसको धूप में रख देते हैं। और धूप में रखने के बाद जब दूध में उफान आता है, मतलब जब दूध उबलने लग जाता है ना, और तो सब लोग पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल करके और बोलते हैं खिचड़ी में उफान आ गया, इस तरह से बोल के अपना डांस करते हैं, जोर जोर से शाउट करते हैं। तो उसके स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा मनाया माना जाता है। तो गुजरात में तो पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक है, इस दिन आसमान की ओर यदि नजरें उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो जिनको पतंगे नहीं उड़ाती वो पतंगे देखते हैं, ठीक है, और जिनको आती हैं वो पतंगे उड़ाते हैं। ठीक है, आगे है कुमाऊं में मकर संक्रांति की घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। और पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। मतलब एक ना धागा लिया जाता है, उसके उसकी एक माला बनाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर ये डमरू, तलवार, ये सब चीजें उसके अंदर डाल दी जाती हैं, और उसके बाद पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। ठीक है, उसको माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। फिर उसके अंदर एक ऑरेंज और गन्ने की गंडेरी वो भी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह, देखो बच्चे जो होते हैं उनको तो नौटीपन पसंद ही है, कोई ना कोई शरारत उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये काम ना उनको बच्चों को दे दिया जाता है कि बेटा तुम करो ये काम, क्योंकि ये शरारत का काम है, तुम करो। तो सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा विंटर्स होती हैं, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना सारे के सारे चले जाते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि वो ठंड में रहते नहीं है। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो उसमें से जो सामान, ये जो खाने का सामान होता है ना, इसको उठा उठा के तोड़ते हैं और उसके बाद सॉन्ग सिंग करते हैं। कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो, मकै देख जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मकै दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। तो उसके बाद वो ये सॉन्ग सिंग करने के बाद वो विशेष भी अपनी मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। मतलब लोगों को ठंड बहुत लगती है, लेकिन ठंड लगने के साथ साथ वो लोग, मतलब ये लोग अपना ये फिर भी डुबकी जरूर लगाते हैं। ठीक है, डुबकी जरूर लगाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो ये जो दान वगैरह भी करते हैं लोग, जैसे लोहड़ी जलाते हैं, इस तरह से उसके अंदर तिल भी डालते हैं, तो तिल के पकवान भी बनाते हैं। तो तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? तो अब वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप भी बताओ इसको, ठीक है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो, या कोई और आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो जिसके अंदर कुछ फसलों से रिलेटेड होता है।
यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। तो मतलब आप लोगों को ये सब जान के काफी ज्यादा सरप्राइज्ड फील करोगे कि एक ही जगह पर रहते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी अलग-अलग फेस्टिवल्स के इनके नाम होते हैं, फेस्टिवल को अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है, अलग-अलग तरीका होता है मनाने का। ठीक है, आगे है प्रश्न उत्तर। इनमें क्या है, खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? देखो, इस वाक्य में खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है। ठीक है, किससे है? मकर संक्रांति के त्योहार से है। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ना क्या था, पिछले ना 10 दिनों से सूरज नहीं निकला था। ठीक है, सन निकला नहीं था, जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं पता चल रहा था। तो इसमें आप लिखोगे क्योंकि पिछले 10 दिनों से सूरज ही नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान कैसे लगाते हैं? देखो, जिनके पास घड़ी नहीं होती, वो सूरज को देखते हैं और उसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या टाइम हो गया होगा। तो इसका आंसर लिखोगे आप, वे समय का अनुमान सूर्य की स्थिति और दिशा को देखकर लगाते थे। अब आगे है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? पता करो। देखो, इसमें है आंसर आप लिखोगे, तिल में औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, जो तिल होते हैं ना उसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। तो इसमें तिलकुट बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे तिलकुट बनाया जाता है। तो आप ये सब इसमें लिख सकते हो। अब आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, ये सब तो आप खुद ही करोगे। देखो, आगे है क्वेश्चन। हम्म गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो देखो, जो इसके अंदर इसका आंसर आप लिखोगे, हमारे शहर में ऐसे कई शहर हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। उनमें कुछ प्रमुख हैं, कलकत्ता का रसगुल्ला, मुंबई का वड़ा पाव, आगरा का पेठा, राजस्थान का घेवर, हैदराबाद की बिरयानी, मथुरा के पेड़े। ठीक है, ये सब प्रसिद्ध हैं। अब आगे क्या है इसमें, देखो इसका जो आप उत्तर आप इसका लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आप ये लिख सकते हो, फसल के त्योहार में तिल का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। इससे तिलकुट भी बनाया जाता है, जो मकर संक्रांति के त्योहार में खास व्यंजन होता है। तिल एक तिलहन है, जिस इससे तेल भी निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। इसका दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस एंड्स विद योर चैप्टर। तो अब आपकी ये बाकी तो इसके बाद नेक्स्ट आपके जो है ना, इसमें इसमें तो एक बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए, इसकी पूरे उनमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि पानी चाहिए, मूंग दाल, सरसों का तेल, तेज पत्ते, जीरा, ये सब चीज़ें आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फिर उसकी विधि बनाई हुई है कि भाई इसमें आपको कैसे कैसे बनाना है। तो ये सब तो आप बना के देखो, आप बंगाली खिचड़ी अगर बनाना चाहो तो। सो थैंक यू सो मच। आपका ये लेख आपका ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू सो मच।